पुरु, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं ये देखने आया हूं कि मेरे बाबा करने क्या जा रहे थे। आप तो इन दासों को पौरव राष्ट्र ले जा रहे थे ना? मैंने वहीं लेकर जा रहा था। इस भांति शमशान में बांधकर? ऐसा मत कीजिए बाबा। ये वो सीख नहीं जो आपने मुझे दी है। आपने शत्रुओं का नाश करना सिखाया है, निर्दोषों की हत्या करना नहीं। पुरु, मैं इन्हें लेकर ही जा रहा था। अंधकार में कहीं भी प्रवेश करना दस्युओं की कला है, इन कलाकारों का अभ्यास नहीं। यदि आपको इन्हें बचाना होता तो आप दिन का समय चुनते, परंतु आपने रात का अंधकार चुना, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा काम करते हुए आपकी परछाई भी आपको देखे। पुरु, मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। मुझे रोकने का प्रयास मत करो। मैं नहीं, आपको रोकेगा आपका अंतर्मन। जिसने एक दस्यु को एक रक्षक बनने की सीख दी, वो इन दासों का भक्षक नहीं बन सकता। मैं दस्युओं के मुखिया हूं सज्जन सिंह। अगर रानी का आदेश मानना है तो शस्त्र सामने है। यह अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। जितना मैंने जाना है, एक सेनापति का धर्म केवल आज्ञा का पालन करना है। करता क्या मैं? महानंदिनी का आदेश जो था, दस्यु रानी से बात मैं करूंगा। सुनाओ कुछ, दिखाओ अपनी कला। क्या तुम मुझे हंसाने में सक्षम हो या नहीं? आप कितने अच्छे हो।
आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुंदर हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने सच्चे हो। और एक हम हैं कि जो झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। अद्भुत। कितनी सच्चाई से सच बोल दिया। वार भी लगा और घाव भी नहीं हुआ। तुम हमारे मनोरंजन के लिए नियुक्त किए जाते हो। आपको ऐसे हंसते हुए पहली बार देख रहा हूं मात्य ताऊ। आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मनुष्य स्वस्थ रहे उसके लिए दो बातें आवश्यक है कनिष्ठ, हंसी का आना और शत्रु का जाना। और उन दासों का क्या हुआ? अब हमें उन दासों को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा मात्य ताऊ। मैंने ऐसी योजना बनाई है कि वो स्वयं हमारे पास चले आएंगे। सज्जन सिंह, दस्युराज और दस्युरानी के आदेश के विरुद्ध जाकर तुमने अपराध किया है। दोषी बाबा नहीं, आपके आदेश का पालन करने से इन्हें मैंने रोका था। और ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि उन दासों को क्यों मारना चाहते हैं। कारण तुम हो पुरु। क्योंकि तुम समझ नहीं पाए कि दस्यु संसार के नियम क्या है और कार्यशैली क्या। दस्यु हैं हम, हवा में कहां से प्रकट होते और कब लूटकर कहां चले जाते हैं कोई नहीं जानता, और इसीलिए आज तक सुरक्षित हैं।
क्योंकि किसी को हमारे निवास स्थल के विषय में ज्ञात नहीं, किसी के पास हमारे कदमों के चिन्ह नहीं। और तुम्हें क्या लगा था पौरव राष्ट्र पहुंचने पर इनका स्वागत किया जाता? नहीं, फिर से बंदी बनाकर फारस भेज दिया जाता और उससे पहले दस्यु लोक का मार्ग जाना जाता। फिर दस्युओं के साथ क्या होता तुम समझ सकते हो। इन दासों के लिए मैं अपने दस्यु प्रजा के प्राण दांव पर नहीं लगा सकती। दस्यु रानी हूं मैं, सारे दस्युओं की रक्षा मेरा उत्तरदायित्व है। और अपने उत्तरदायित्व के लिए मैं एक बार क्या 100 बार ऐसे दासों की हत्या का आदेश दूंगी। उचित कहा आपने। भूल थी मेरी जो उन दासों को यहां लाया और सभी दस्यु के प्राण संकट में डाले। भूल थी मेरी जो अपना यह काम अधूरा छोड़ दिया। पर अब यह काम पूरा होगा। मैं उन सभी दासों को पौरव राष्ट्र ले जाऊंगा, अकेले। एक माह बीत गए और अभी तक मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वो एक कलाकार हैं, खिलौने बनाते हैं। उनका नाम? चित्रवर्मा। आपकी चिंता हमारी चिंता है। अब जब तक आपके पति नहीं मिल जाते, आप यहां राजमहल में रहेंगी। वो दास यदि पतंग है तो उनका परिवार डोर। डोर खींचो, पतंग अपने आप आ जाती है। इन्हें तुरंत वापस भेज दो। पर क्यों? क्योंकि यदि उन दासों को ज्ञात हुआ कि उनका परिवार महल में है तो वह कभी वापस नहीं लौटेंगे। और मोह में पड़कर यहां आ भी गए तो महाराज बमनी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा। समझे? तुम अपनी बुद्धि को ढील दो। ये पेच मुझे लड़ाने दो। और अब वो करो जो मैं कहता हूं। एक सरल खेल लगता है ना तुम्हें ये सब पुरु? इन्हें लेकर पौरव राष्ट्र जाना आत्महत्या है। मानता हूं, परंतु जिसकी रक्षा की उसकी हत्या कैसे होने दो? हत्या नहीं, बलिदान है हम सबकी सुरक्षा के लिए। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं आप सबके सामने बड़ा हुआ हूं, परंतु आज तक आप में से किसी को भी संकट के भय से किसी के प्राण लेते हुए नहीं देखा मैंने। और भय किस बात से नहीं है हमें? वन में रहते हैं तो इस बात का डर कि कहीं सांप ना काट ले, या इस बात का कि कोई जंगली जानवर हमारा शिकार न कर बैठे। तो क्या हम वन को ही जला देते हैं? दस्यु हैं हम,
संकट हमारे साथ चलता है और साथ चलता है हमारा आत्मसम्मान। इसलिए मैं पुरु से सहमत हूं मां कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए। मैं भी पुरु के साथ जाऊंगी इन्हें पौरव राष्ट्र छोड़ने। बस लाची, मौन। ये हमारे माता पिता ही नहीं, दस्यु राजा और रानी भी हैं। इनके आदेश के विरुद्ध जाकर इनका अपमान करोगी तुम? नहीं भाई, ये मैं इनके सम्मान के लिए कर रही हूं। नहीं, ये सब तुम इस पुरु के कारण कह रही हो, जो सदा कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता है। या फिर ये कहूं कि हर समस्या की जड़ है। रुक जाओ सुमेर। पुरु ने जो किया वो ठीक किया। बढ़ती आयु के साथ अपनों की सुरक्षा का भय बढ़ता जाता है। संकट का सामना करने से कतराते हैं हम। अब समय आ गया है कि उत्तरदायित्व अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए। सुमेर, लाची और पुरु, तुम तीनों को यह उत्तरदायित्व दिया जाता है कि तुम उन दासों को उनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आओगे। मैं रिपुदमन हूं, मैं रिपुदमन हूं। पौरव राज्य के भले के लिए इसकी कोख में पल रहे बोले की हत्या करना आवश्यक है। जिसे एक भारत का स्वर बनना है, उसके जन्म पर पीड़ा का एक स्वर नहीं निकलेगा मेरे मुख से रिपुदमन। तुम शिशु नहीं, स्वप्न हो। महारानी अनसुईया का स्वप्न। और नियति ने तुम्हें योद्धा चुना है। और मैं ये सुनिश्चित कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। केवल ये 3? इन्हें उन दासों को छोड़ने जाना है सज्जन सिंह, आक्रमण करने नहीं। जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी समस्या भी। चोरों के भांति जाना है और उसी प्रकार लौट कर आना है। मेरा मत है कि हमें पुरु को वहां नहीं भेजना चाहिए। परंतु बाबा, सुना तुमने क्या कहा महारानी ने? चोरों की भांति जाना है और चोरों की भांति आना है। और तुम आवेश में अपना संयम खो बैठते हो। बाबा मैं तो बस। ये पकड़ो मां। सब ले, अभी कभी तो ये लो। पुरु के साथ ऐसा व्यवहार? तो बता दीजिए उसे सत्य क्या है। बता दीजिए उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है। बता दीजिए उसे कि उसकी मां मर चुकी है।